मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 फरवरी 2025 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ करा कि एक व्यक्ति सूरत से जयपुर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और उसी मार्ग से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूरत लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। मतलब बताया था ऐसा कंसेप्ट कि अगर कोई व्यक्ति कोई मार्ग से गया x की स्पीड से और y की स्पीड से क्या आया, तो इस कंडीशन में इसका जो एवरेज स्पीड बनता है क्या बनता है 2x पाई बटा में x प्लस y। अब सब मान रख दीजिए, 2 है फिर कितना जा रहा है तो 3 से वापस आ रहा है कितना से 15 से, जोड़ देंगे 15 3 कितना हो जाएगा 18। अब काट ले और देखिए 3 दूना के 6 6 3 18, 3 सावा कट गया और 3 कम 3 और 3 पचे 15। तो कह सकते हैं उस व्यक्ति का जो औसत चाल होगा वो कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी। आसान था, बताया हुआ क्वेश्चन है ये सब। अब यहाँ करा कि यदि पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर है, लीटर है ना ये, 90 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसका व्यय जो है समान रहे, मतलब खर्चा नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्राइस गुना कंजप्शन, प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। अब करा कि एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर आपका क्या है कांस्टेंट है, मतलब खर्चा जो है क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो जो प्राइस होगा ना वो कंजप्शन का उल्टा हो जाएगा। जो प्राइस है वो आपका कंजप्शन का क्या होगा उल्टा हो जाएगा। देखिए तो प्राइस में कितना बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ा है 90 से 110, यानी कि 90 रुपये था अब कितना बढ़ गया है 110 रुपया। तो जो कंजप्शन करेगा वो उल्टा करेगा, 110 हो जाएगा और कितना होगा 90। पहले करा था 110 अब करेगा 90। तो कह रहा है कि उसके खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, तो कमी कितना करना पड़ेगा यानी कि 110 से 90। अब काट के छोड़ा कर लेते हैं 0 से 0, देखिए तो कितना कमी करना पड़ा तो 2 कितना पर 1/11। आपको शायद याद होगा 1/11 जो होता है वो कितना होता है, तो ये होगा आपका कितना 11, यानी कि 9.09%। उसी तरह से 2/11 कितना होगा, तो इसका जस्ट डबल 18.18%। यही चीज़ अगर याद होगा तो, हालांकि 100 से गुना करके आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2/11 अगर याद है तो होता है कितना 18.18%। तो कितना कमी करना पड़ेगा आपको, देखिए तो ऑप्शन में देखिए 81 है, ये नहीं सी 18.18%। आराम से करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 11, 6, 55 और 9 से विभाजित हो जाए। अब कोई संख्या 55 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो आखिरी मतलब 5 से कटा होगा। कोई संख्या 55 से कट रहा है तो इसका मतलब वो 5 से और 11 से कटा होगा। और कोई संख्या 5 से कट रहा है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 0 या तो 5 होना चाहिए। अब देखिए 9 आ गया, एक आ गया, ये तो नहीं होगा कि 4 आ गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि सर ऑप्शन सी, इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा, खाली ऑप्शन से देखिए आप सीधे उड़ाइए। ताकि आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना है, कितना है 11 है, 6 है, 55 है और फिर कितना दिया है, फिर आपका 9 है। अब बताइए सर 11 जो है 55 में शामिल है तो इसको नहीं ले देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो होगा वही पूरे संख्या का एलसीएम होगा, यानी कि 6, 55, 9 कितना से कटेगा 3 से काट लें, 3 दूना के 6, ये तो 55 तो ऐसे रह जाएगा, तो कितना और 3 तरीके 9। अब ये कोई संख्या नहीं है जो सबको काट देगा, तो ऐसा करते हैं कि गुना ही कर लेते हैं, यानी कि 3, 2 और 55 फिर कितना 3, तो कितना आएगा 55 दूना के 110, तो यहाँ तो 110 आ गया और ये कितना 3 तरीके 9, 110 गुने 9 यानी कितना 990। तो ये तो तरीका हो गया, हालांकि आपको ऑप्शन से बता दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा है कि एक धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर 7 घंटे में जा सकता है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल बताना है। अब देखिए तो यहाँ तो दिया नहीं है, तो हम अपने से मान लिए कि जो नाव का जो चाल है तो कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब भी नाव जो है धारा के अनुकूल जाएगा तो नाव का चाल और धारा का चाल जुड़ जाएगा, और जब भी नाव जो है धारा के प्रतिकूल जाएगा तो नाव में चाल क्या होगा, नाव में से धारा का चाल क्या होगा घट जाएगा। तो देखिए तो वो जाने में कितना समय ले रहा है, जा रहा है कितना धारा के साथ तो 56 किलोमीटर, तो यहाँ चाल जुड़ जाएगा नाव के चाल प्लस में धारा का चाल, और धारा का चाल आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर वह वापस आने में धारा का प्रतिकूल कितना है तो 39 किलोमीटर, तो यहाँ चाल घट जाएगा। अब इसको समय कितना लगा है, तो इसको समय बोला है कि हमको 7 घंटे का वक्त लगा है।
अब देखिए इसको बताया था इसको सॉल्व कर बैठेगा तो ये द्विघात से कराएगा, तो इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको छोड़ना भी नहीं है। तो आप यहाँ से ऑप्शन लेकर के इसको आप देखिए कि कहाँ पर ये मेरा 7 बन रहा है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व कर बैठेंगे तो द्विघात से कराएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप द्विघात से बैठ के सॉल्व कीजिए। अब देखिए तो अगर ऑप्शन हम पहले उठाते हैं 15, ठीक है, तो ये कितना आएगा 56, अब 15 6 कितना है 21, और यहाँ कितना 39, और 15 से 6 चला जाएगा तो कितना आएगा 9 6 15। हाँ ठीक है, अब इसका एल्सियम लेके देखते हैं, ठीक है, 21 और 9 का एल्सियम कितना हो जाएगा, तो 21 से काटना चाहिए फिर 9 से काटना चाहिए, तो 3 से काट लें, 3 से 21 और 3 3 9 यानी कितना 21 यानी कि 63 आ जाएगा। तो 21 42 21 63 यानी कि 3, तो 56 3 कितना हो जाएगा, हालांकि इसको चेक कीजिएगा 21 42 63 3 आया, 3 6 18 और 3 5 15 1 16, और यहाँ कितना 9 7 63 यानी कि फिर आया कितना आपका 7 से, तो कितना आएगा 70 21 210 और 7 9 63 यानी कितना 3 6 और 1 कितना 7 और फिर कितना आया 2 यानी कि आया कितना 273। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से 8 और 3 11 7 6 13 और 1 14 2 3 और 1 कितना 4, ये आ गया 63। अब दिखाई दे रहा है 21 का स्क्वायर है, 21 42 21 63 और फिर 21 से काटे तो कितना 21 स्क्वायर में 21 बार कट गया, 21 का स्क्वायर 21 बार कट गया, और फिर 3 से काटेगा 3 कम 3 और 3 सते 21। देखिए पहला ही ऑप्शन उठाया और बाई लकली आ गया, तो आपका सर यही मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि आप आगे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हैं। हालांकि कितना आया 7 और 7 दिया था राइट हैंड साइड में, आ गया आंसर। आप दूसरा उठा के देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 56 है, ये कितना है 13 रखेंगे तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, और फिर कितना है 13 रखेंगे 13 में से 6 हो जाएगा, तो 7 6 13 यानी कितना आएगा 7, फिर कितना आएगा 40। यहाँ भी देखिएगा नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आप बाई लकली 15 उठाए हम लोग 15 ही आ गया, मतलब इसको आप ऑप्शन से ही चेक कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको मतलब थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन किस होगा 15। तो आप कह सकते हैं जो नाव का चाल है वो कितना होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर नहीं आता तो हम आगे भी चेक करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि मोहन 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और वरुण 9400 रुपये की राशि को साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से समान दर पर निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज का दर बताइए। अब वरुण को 480 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि सर मोहन से वो ज़्यादा पैसा लगाया है, तो कितना पैसा लगाया है, तो मोहन जो है वो लगाया है कितना 5400 रुपया और वरुण लगाया है कितना 9400 रुपया। तो आप देखिए कि कितना एक्स्ट्रा लगाया है, तो आप बोलिएगा सर ये 4000 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब इसी 4000 के चलते उसको मतलब कितना बेसी मिला है पैसा ब्याज में, तो 480 रुपया। तो बस रेट निकालना है, रेट बराबर क्या होगा ब्याज गुना 100, और यहाँ पर आर है तो नीचे आएगा पीटी। ये कितना ब्याज मिला है एक्स्ट्रा 480 गुना 100 और बटा में, और पी है पी, तो पी जो जिस पर जो पैसा बेसी मिला है ब्याज वही लिखेंगे 4000, और समय कितना है 6 वर्ष। अब काट लेंगे 1 2 3 1 2 3। अब देखिए तो 6 चौकी 24, नीचे मल्टीप्लाई किया तो 6 चौकी 24, इसका क्या है, इसका डबल नहीं दिख रहा है कि 6 चौकी 24 और 24 में कितना 48। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्याज का रेट आएगा वो कितना आएगा 2% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना न्यूनतम छूट प्रदान प्राप्त करेगा। एक, ठीक है, मतलब न्यूनतम बताना है। एक है 25 का और 32 का 2 क्रमिक छूट दे रहा है। फिर दूसरा करा कि 8 खरीदने पर 2 मुफ्त मिलेगा, और तीसरा में करा कि 8 खरीदे और 10 पाए, मतलब यहाँ पर ही 3 को छूट दे रहा है। तो आपको बोला है कि न्यूनतम छूट कहाँ पर मिल रहा है, तो पहला छूट मिला आपको कितना का, यानी कि एक छूट मिला है 25 का और 32 का, तो 2 छूट कैसे हम लोग एकल छूट निकालते हैं, x + y और माइनस 25 गुना 32 बटा में 100। तो यहाँ से कितना आएगा 5 2 7 और 5 3 और 2 5 57, और 25 गुना 32 कीजिएगा, इसको 4 दे देगा इसको, तो कितना बन जाएगा, हालांकि काट ही लीजिएगा 25 का 25 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे तो कितना 4 8 32, यानी कि 8 निकलेगा, यानी कि 7 घटेगा तो कितना 49। तो यहाँ से तो 49% मिला पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट बोल रहा है, ठीक है, कि 8 खरीदने पर 2 मुफ्त मिल रहा है, यानी कि 2 मुफ्त मिल रहा है, तो कितना पर 8 खरीदने पर, तो टोटल कितना वस्तु लेगा आप 10, यानी कि 2/10 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो आप कह सकते हैं यहाँ से हमको कितना का छूट मिला, तो यहाँ से हमको 20% का छूट मिला। और तीसरा बोल रहा है सी में बोल रहा है कि 8 खरीदे और 10 प्राप्त करे, तो दोनों तो बात सही बोला। यहाँ बोला कि 8 खरीदेगा तो 2 फ्री मिलेगा, और यहाँ कह रहा कि 8 खरीदिए और 10 पाइए, तो यहाँ पे तो 2 छूट दे रहा है ना, 8 खरीदने पर 2 छूट मिल रहा है। 8 खरीदने पर इसमें बोला कि 2 मुफ्त, और इसमें बोला कि 8 खरीदे और 10 पाए। तो मेरा कहने का मतलब कि दोनों सेंटेंस एक ही है,
बस केवल भाषा का अलग अलग खेल है। उसमें बोला कि 8 खरीदे तो 2 फ्री है, और इसमें 8 खरीदे और 10 को ले जाइए, तो यहाँ पे तो 2 छूटे दे रहा है। इसका मतलब जो बी है, जो थर्ड है, वो भी कितना छूट देगा, 2 पर, यानी कि 8 खरीदे 10 पाए, तो हमको कितना छूट मिला, 2 पर, कितना 2 का वस्तु छूट मिला, टोटल कितना पर 10 पे, और गुना कितना 100, तो यहाँ भी कितना मिला हमको छूट, तो 20% ही छूट मिला, यानी दोनों बी और सी दोनों एक ही चीज़ है। तो कह रहा है कि इसमें से न्यूनतम छूट कौन सा है, ये तो मैक्सिमम हो गया, यानी कि यही ना होगा, दोनों छूट न्यूनतम। तो आप कह सकते हैं ओनली सी नहीं, ओनली ए, ओनली बी नहीं, बोथ, यानी कि कह सकते हैं बी और सी दोनों, ठीक है, दोनों न्यूनतम छूट है, क्योंकि दोनों तो मान सेम आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा के यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपया है, तो मूलधन बताइए। अब देखिए तो पी यहाँ पर 40 रुपया, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है, मतलब 40 रुपया, तो पहले साल में कितना 20 रुपया और दूसरे साल में कितना 20 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है 56 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो 16 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि सर जिस रेट से पी पर हमको मिला होगा 20 रुपया, उसी रेट से हमको 20 पर भी मिला होगा 16 रुपया, बस इसी को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर रेट पूछता है ना हमसे, तो आप यहाँ से निकालते हैं कि 16 रुपया हमको कितना मिला है रेट, किस पर, तो 20 पर मिला है, हम इंटू 100 कर लेते हैं। अब 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, यानी कि रेट कितना आया 80%, लेकिन हमको रेट नहीं निकालना है, हमको मूलधन निकालना है। तो आपका सर जिस रेट पर पी पर हमको मिला 20 रुपया, उसी रेट पर 20 पर हमको मिलेगा 16 रुपया, बस सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। तो 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, अब फिर ये 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20, यहाँ से भी कट जाएगा, यानी कह सकते हैं पी पर कितना आया 25, यानी कि पी का मान जो आया कितना आया 25 रुपया। देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। आप कह सकते हैं जो मूलधन होगा वो 25 रुपया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण की बिजली की खपत सीधे लागू वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। यदि वोल्टेज 120 वोल्ट होने पर उपकरण 150 वाट की खपत करता है, ठीक है। यदि वह 240 वोल्ट पर कितना बिजली की खपत करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो बिजली की खपत है वो वोल्टेज के वर्ग के क्या है, समानुपाती है, यानी कि यहाँ बिजली का जो खपत है, आप कह सकते हैं जो खपत है वो वोल्टेज VOLTA वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वर्ग में बढ़ेगा। अब कह रहा है यदि 120 वोल्टेज है तो कितना वाट आ रहा है 150। आप कह सकते हैं 120 वोल्टेज है तो 150 आ रहा है, लेकिन वोल्टेज किस में है, स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। अब नीचे लिखना पड़ेगा कितना 150, क्योंकि इसके समानुपाती है। तो अब कह रहा है 240 वोल्ट पर कितना बिजली का वाट कितना बिजली का खपत होगा, यानी कि कितना है 240 पर स्क्वायर करेंगे, डायरेक्टली पर है। अब यहाँ कितना आएगा तो नहीं पता, तो x मान लिए, ठीक है। मतलब खपत जो है वो वोल्टेज के मतलब क्या है, मतलब स्क्वायर का क्या है, समानुपाती है। तो इसे कर दिए, बिठा दिए। अब यहाँ देखिए तो इसका डबल है कि नहीं, तो डबल है, तो कितना आएगा 120 का ये डबल है, 2 बार कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर भी है। तो आप कह सकते हैं 1 बटा में कितना 150, अब 120 2 बार है और 240 2 बार है, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है। 2 बार कटा तो 2 में 4, यानी कि 4 आएगा, और नीचे कितना आएगा x। अगर दिक्कत आ रहा है तो आप इसको 2 बार लिखिएगा, इसको 2 बार लिख के अब अपने से काट कर देखिएगा कि 4 आता है कि नहीं आता है। यानी कि कह सकते हैं कि x में कितना आएगा 150 × 4, यानी कि 150 का डबल 300 और 300 का डबल 600। 4 को बोलते हैं ना डबल 2, यानी कि 150 का डबल 300 और 300 कितना 600। तो कितना वोल्ट जितना खपत आएगा तो 600, ठीक है, 600 आएगा, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा कि एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने मतलब किस कीमत पर बेचना होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है जनरली, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है तो 500 है, और कितना का उसको प्रॉफिट चाहिए तो 30% का। तो आप कह सकते हैं सर 130 में क्या करेगा, वो सेल करेगा। और देखिए तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, अब 13 × 5 = 65 और 5 तो 0 तो ऐसे रहेगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको तो ऐसे देख करके उड़ा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, और जिसमें से 1,92,000 पुरुष हैं और 69% आबादी साक्षर है। तो 69% आबादी दोनों हो गया, पुरुष का भी और जेंट्स का भी हो गया। आबादी जो है साक्षर है 69%। यदि 53% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं का प्रतिशत कितना साक्षर है। देखिए वर्ड लग गया कि कितना साक्षर है, बताना तो है साक्षर, लेकिन परसेंटेज में। और कभी भी परसेंटेज में हमसे पूछा कोई चीज़ तो हम इतना बड़ा डाटा को लेकर चलेंगे नहीं, इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है, या अपने से भी मान सकते हैं रेशियो में। तो देखिए तो यहाँ पर टोटल कितना दिया है और उसमें पुरुष कितना दिया है, ये हो गया मतलब मेल से लिख लीजिए। यहाँ लिख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन और यहाँ लिख लेते हैं मेल पॉपुलेशन। तो देखिए तो टोटल कितना है, आप बोल सकते हैं 3,84,000, और उसमें से पुरुष कितना है 1,92,000।
इसको काट के छोटा कर ले। अब देखिए तो 1 2 3 1 2 3, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा इसलिए हम काट कर रहे हैं, हमसे संख्या पूछा तो हम नहीं काटते। अब देखिए तो इसका जस्ट दिख नहीं रहा है सर, इसका तो डबल दिख रहा है, 2 का 4 19 का 38, आप कह सकते हैं तो डबल है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मेल और उसमें फीमेल कितना है, तो मेल हो गया 1, तो फीमेल कितना हो गया 1 ही। अब कह रहा है कि यदि मेल जो है यानी पुरुष जो है 53% क्या है, तो 53% क्या है साक्षर है, और महिला कितना साक्षर है हमको नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि पुरुष टोटल जो है वो आबादी का 69% क्या है साक्षर है, तो टोटल नीचे लिख दिए। अब महिला लोग कितना साक्षर हम नहीं पता था, x मान लिए, इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे आप निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर, ये हो साक्षर, तो आप बोलेंगे 1 गुने 53, तो कितना आएगा 53 और प्लस 1 गुने x, तो x ना आएगा इज इक्वल टू 69 और गुना कितना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कितना आएगा 53 ही आएगा और प्लस x, इसका डबल 70 दूना कितना 140, लेकिन 2 कम है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 148, 9 दूना का 18 138 आएगा, ठीक है, 2 कम ना है तो 138 आएगा। अब यहाँ से x का जो मान घटाइएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8। आप कह सकते हैं जो महिला लोग हैं वो कितना है 85% क्या है साक्षर है। देखिए तो किसमें है ज़्यादा महिला ही लोग पढ़ी लिखी हैं, देख लीजिए 85, 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 5 13। आसान था, कभी भी रेशियो प्रतिशत पूछा ना तो हम डाटा को लेके ही नहीं चलेंगे, अपने से छोटा कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा कि एक साइकिल चालक 2 घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और फिर 3 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सवारी करता है, तो पूरी यात्रा में औसत साइकिल का औसत चाल। अब देखिए तो औसत चाल, तो आपको पता है कि एवरेज जो स्पीड होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालिए, तो यहाँ पर साइकिल सवार जो है 2 घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड साइकिल चला है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 15, और अगले 3 घंटे के लिए 20 चाल से चल रहा है तो 3 गुना कितना 20, तो कितना डिस्टेंस चला, तो 15 गुना का 30, और यहाँ कितना है ये तो 30, और कितना 30 गुना कितना 60। आप कह सकते हैं कि वो 90 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया, तो कह रहा है कि अब कितना घंटा में, तो 2 और 3 5 घंटा, तो एवरेज स्पीड लगा दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना 90 और टोटल टाइम कितना 2 घंटा और 3 घंटा, तो 5 से भगा दीजिए यानी कितना 18 5 90, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा उस साइकिल सवार का हो जाएगा एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आसान था। अब यहाँ देखिए मूल्यांकन कीजिए, ये भी आसान है, तो कितना आएगा ये -9, अब देखिए ये माइनस रहेगा -60 और -15 को डिवाइड करेंगे, ठीक है एक दूसरे से, तो कितना आएगा, तो 15 छक्का 90, सॉरी 15 चौके 60 यानी कि 4 आएगा, और माइनस माइनस दोनों में कट जाएगा। अब आगे कितना माइनस प्लस, तो माइनस रहेगा, और कितना 8 चौके 32, देखिए तो -9 32 और 4 कितना जाएगा -36, और -36 और -9 तो कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं -45, क्योंकि देखिए किस में है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए में आ जाएगा। अब यहाँ करा कि P और Q एक काम को क्रमशः 28 और 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक दिन के लिए काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर एक P मान लिए और एक Q मान लिए, तो कितना है ये, तो P है 28 दिन में कर रहा है और ये जो है 35 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है 35, 7 से काटेगा 7 28 7 5 35 और 4 5 का 20, और 20 7 कितना 140 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं इसका एलसीएम आएगा कितना 140। तो 28 25 40 से और 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140, यानी कि ई तो आया कितना 4। अब कह रहा है कि P पहले दिन काम करेगा, तो पहले P करेगा, फिर Q करेगा, फिर P करेगा, फिर Q करेगा, यही ना होता है अल्टरनेट। देखिए तो P करेगा तो 5, फिर कितना 4, फिर 5, फिर 4। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में 9 काम हो रहा है। अब इसके नज़दीक जाएंगे, 9 का टेबल में तो आएबे नहीं करता है कि 4 5, तो ये तो कटवे नहीं करेगा, तो 9 के टेबल में तो 9 दहिया 90 नहीं, 11 9 99 ये भी नहीं, 12 9 108 ये भी नहीं, आगे जाइए 13 9 17 से ये भी नहीं, आगे 14 9 26 से नहीं, फिर आगे जाइए 15 9 135, हाँ उसके नज़दीक पहुँच गए। तो ऐसा करते हैं कि 15 से इधर गुना कर दिए और 15 से फिर इधर गुना कर दिए। तो आप बोलिएगा कि 15 दिन P किया और 15 दिन Q किया, यानी कि टोटल 30 दिन में कितना काम हो गया, तो आप बोलिएगा 30 दिन में तो 135 काम दोनों निपट गया। अब कौन आएगा, तो अब P आएगा, सीना टाइट करके कितना काम करेगा 5 मिनट काम करेगा और 1 दिन का अटेंडेंस बनाएगा, क्योंकि 1 दिन में तो 5 मिनट काम कर रहा है, अब बचा हुआ 5 मिनट काम करेगा, अब 1 दिन अटेंडेंस बनाएगा। तो आप कह सकते हैं 31 दिन हो गया, अब काम कितना हो गया, तो 135 और 5 140, और काम को पूरा कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो 31 दिन का समय लगा। ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए अच्छे से समझाए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
अब कह रहा है कि यदि 3, 6, 12 और b निरंतरण अनुपात में है, ठीक है, तो b का मान तो दिख रहा है कि नहीं कि 3 का डबल 6, तो 12 का डबल 24, यानी कह सकते हैं जो b का मान आएगा कितना आएगा 24। लीजिए बस नज़र से उड़ा दीजिए, कुछ करना ही नहीं था। हालांकि बैठा लीजिए पहला बटा में दूसरा और फिर तीसरा बटा में b, यानी कि समानुपात में है, तो बस 3 कम 3 और 3 दूना के 6, यानी कि b का मान कितना आएगा 12 दूना के 24। हालांकि जो बताया था तरीका वो भी सही है। यहाँ देखिए 3 का डबल हुआ तो यहाँ भी डबल ही हो जाएगा। आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, इसमें थोड़े टाइम वेस्ट करना है, इसी में समय बचाएगा तब ना आगे क्वेश्चन में समय बचेगा। अब फिर देखिए फिर से आएगा सिंप्लीफिकेशन, सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 16, पहले तो डिवाइड लग जाएगा, तो 3 चौके 12 और माइनस कितना है 4 दूना के 8, 16 और 4 कितना 20 और माइनस 8, तो 20 में से 8 गया कितना 12, क्योंकि ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा टाइम लेना है। अब यहाँ करा कि 400 चूजे 1250 रुपये प्रति 100 की दर से खरीदे जाते हैं और 800 रुपये के लाभ पर बेचाते हैं यदि प्रति दर्जन चूजे, ठीक है, यहाँ पर चूजे होगा, ठीक ना। यदि प्रति दर्जन चूजे का विक्रय मूल्य बताना है अभी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं बताए थे। मतलब कहने का मतलब है कुछ 400 चूजे खरीदे हैं और 1250 रुपये प्रति 100, यानी 100 चूजे का दाम है 1250, तो आपने 400 चूजे खरीदा है, तो आप कह सकते हैं सर सीपी कितना है टोटल, तो आप बोल सकते हैं 1250 और गुने कितना 4। अब देखिए तो कितना आएगा, तो 48 और 2 को 4 को प्लस किया नहीं कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5000 आएगा, ठीक है। और 48 और 50 चौके 200, 48 और 200 यानी कि 5000 आ गया। अब आप कह रहे हैं कि हमको इस पर लाभ लेना है, तो कितना का लाभ लेना है, तो आप बोल रहे हैं कि हमको 800 का लाभ लेना है, 800 के लाभ पर हमको बेचना है, तो आप कहेंगे कितना में बेचेगा, तो लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा, यानी कह सकते हैं कि 5000 तो इन्वेस्ट किए हैं आप अप्रॉक्स में प्रॉफिट जो आपको लेना है, यानी कितना में इसको सेल कीजिएगा, तो 5800 में सेल करेंगे। तो अब बताइए 5800 में सेल कीजिएगा तो 5800 में कितना चूजा बेच कीजिएगा, तो 400 बेचेंगे, तो एक चूजा का दाम कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सर 5800 बटा में 400, तो ये एक चूजा का दाम आ गया। लेकिन हमसे एक चूजा का दाम नहीं पूछा है, आपको बताना है 12 चूजा का दाम कितना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन में तो 12 होता है ना, 12 वस्तु का ही एक दर्जन बोलते हैं। अब बस 4 चूजा का एक चूजा का निकाल दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 2 1 2, देखिए तो 4 से कट गया, 4 कम 4 और 4 तिहाई 12, इसको गुना कर लीजिए, 50 से 150 और 8 तरीके 24, तो 150 और 24 174, ऐसे कर लीजिए गुना, यानी कितना हो जाएगा एक दर्जन चूजा का दाम, तो 174 आएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन का आ गया, तो लगा दीजिए सीधा सीधी, 2 से भागा देंगे कितना आएगा, ये तो 7 आएगा। अब यहाँ देखिए कितना आएगा, 7 से भागा देंगे तो ये 2 और प्लस, और देखिए तो 7 में से 4 जाएगा, तो 3 और नीचे 3 तो तैयार है कटने के लिए, तो कट गया, तो बचा कितना, ये आया 40, यानी कह सकते हैं 7 40 और 2 कितना 42, नहीं कितना 7 गुना के 14, लास्ट में 4 आएगा, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो गुना कर लेंगे, 7 गुना के 14 कितना आया, एक हासिल आया 7 28, अब कितना 29, यानी कितना आएगा 294 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है किरण महेश और राम का औसत वजन 46 केजी है, यदि किरण का और महेश का औसत वजन कितना दिया है 40 केजी और महेश का और राम का औसत वजन कितना दिया है 47 केजी, तो पूछता है महेश का। देखिए कौन 2 बार दिया है, देखिए महेश, एक महेश यहाँ है और एक महेश फिर यहाँ देखिए महेश फिर यहाँ है, तो इसी का पूछा है, 2 बार दिया है तो इसी का पूछा है, तो नहीं पता शॉर्टकट तरीका कि अगर आपसे महेश का पूछा है, हालांकि क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है अभी, तो आप क्या कीजिए कि दोनों का अधिक जोड़ लीजिए, यानी कि 40 गुना कितना हो जाएगा 2 और प्लस 47 गुना कितना 2, योग निकाल रहे हैं, यानी कि 4 लोग आ गया, 2 2 का 4 लोग, इसमें से 3 लोग हटा दीजिए, कितना है 46 गुना 3, यानी कितना आएगा 40 गुना के 80 और प्लस 47 गुना कितना आएगा 94, और 46 तिया कितना हो जाएगा, तो 40 तिया 120 और 6 तिया 18, 120 और 18 138 आएगा। अब देखिए तो 0 4 तो घटेगा नहीं, 4 में से 8 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा, तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए तो 6 सब जगह, एक यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 4 मतलब एक कहाँ से लेगा, आप ला के दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो कितना आएगा, ये 4 और 9 8 कितना आया 17 और माइनस 138, तो 14 में से 8 गया, 6 यहाँ कितना हो जाए 16, 16 में से 13 गया तो 3, तो आप कह सकते हैं जो महेश का मतलब वेट होगा वो कितना होगा 36 केजी होगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी में। इसका बेसिक होता है किसे निकालते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
अब यहाँ करा कि नितिन के पास 1224 रुपये है, वह इसे अपने बेटे परवीन और ऋषि को बीच विभाजित करता है और उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की 4% दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि परवीन और ऋषि को क्रमशः 14 और 15 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त हो रहा है, यानी कि समान राशि प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब समान अमाउंट मिल रहा है। और किस रेट से भाई? 4%। तो 4% नहीं पता है कि 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/25। जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो बस उल्टा कर दिया है, ठीक है, रिवर्स मिला दिया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 4% है, यानी कितना रेट आएगा? 1/25। तो कौन कौन है? तो एक परवीन है, अब एक ऋषि है, तो कितना ब्याज मिलेगा? तो 25 से 26, इसको भी कितना मिलेगा? वही 25 से 25, ठीक है, 26 से 25, सॉरी, ठीक ना, जुड़ जाएगा। अब देखिए तो कितना है ये? एक 14 वर्ष, एक 15 वर्ष है, ठीक है। तो पहले कौन दिया है? परवीन, तब ऋषि, ठीक है। तो इसका कितना पावर आएगा? तो ये हो गया 15 साल के लिए, और इसका कितना? 14 साल का। इसके बाद उन लोग क्या मिलेगा? ब्याज जो है, सॉरी, अमाउंट जो है बराबर मिलेगा। और देखिए तो पावर 15 है, पावर 14 है, तो आप बोल सकते हैं सर 15 में 14 नहीं है? हाँ है, तो ये साफा कटेगा, इसका पावर कटेगा, तो आप बोल सकते हैं परवीन बराबर ऋषि 26 बटा में कितना? यहाँ पर ही 25। अब देखिए तो परवीन को और ऋषि को नीचे ले आते हैं, आप बोल सकते हैं 26 बटा में कितना? 25, यानी कि इस रेशियो में उन लोग को पैसा बटेगा। तो आपसे पूछा क्या है कि 1224 में नितिन ने ऋषि को कितना दिया? ऋषि कौन है? नीचे है, तो 1224, ऋषि कितना लेगा? तो 25, और टोटल नीचे तो कितना आएगा? 25 और 26, यानी कि 51 लेगा। अब देखिए तो ये कट रहा है क्या? तो 3 से तो कट रहा है, ठीक है, 17 से भी कट रहा है, 17 34 17 से 51, जिसको 17 से काटेंगे तो 17 छक दिलोतर से 102, 17 7 49 से, यानी कितना आएगा? 17 7 119, और फिर 3 आएगा, 17 ना कितना? 34, फिर 3 से फिर कट रहा है, तो 3 से काटेंगे कितना में? तो 24 48, 24 तिहाई 72, यानी क्या आया? तो 24 और गुने 25। अब देखिए 25 रहता है, इधर भी 25 रहता है ना, तो 25 गुना 25 625, लेकिन एक कम है, तो आप बोल सकते हैं एक कम है, 25 माइनस हो जाएगा, यानी कितना आएगा? तो 24 गुना 25 हो जाता है 600, यानी कौन होगा ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब देखिए आखिरी सवाल आ गया। अब कह रहा है कि 3√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा? अब देखिए तो गोला होता है इस तरह से, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अब ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए तो वॉल्यूम क्या होता है? तो ये वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r का क्यूब। अब एक बात और, गोला का है ना, गोला है ना, तो गोला का टोटल सरफेस एरिया का है या कर्व सरफेस एरिया का है? दोनों एक ही होता है, और कितना होता है? वो होता है 4πr²। देख लीजिए गोला में खास करके टोटल और कर्व एक ही होता है। अब बस आप सबका मान रख दीजिए यहाँ पर ही, कितना होता है? 4/3, और पाई में ही रखना है, इसलिए पाई का मान मत रखिएगा। और r का क्यूब, r कितना है? तो 3√2 और पावर कितना? 3। अब देखिए तो 4/3 पाई, अब 3 का मतलब 3 पावर 3 है, तो 3 तरीके 9 कितना आएगा? तो अब 3 गुना 3 गुना 3, और रूट 3 बार है, तो 2 रूट एक बार रूट इंटू रूट, यानी कह सकते हैं सर ये आ जाएगा 2 रूट कितना? 2 रूट एक रहेगा। अब देखिए तो ये 3 से ये 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट, तो कितना आया? तो 3 तरीके 9, और 9 दूना के 18, 18 चौक 72, तो आप कह सकते हैं 72 पाई और रूट कितना जाएगा? 2। अब सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम है। देखिए तो किस में है ऑप्शन? 71 है, 72√2 पाई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 72 पहले रूट लिखा है, इसके बाद पाई लिखा है, हम पहले पाई लिख दें फिर रूट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। यहाँ 70 रहती है, तो होगा नहीं, यानी कौन सा होगा? आपका नंबर सी होगा, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब एक कमेंट जरूर कीजिए कि क्लास कैसा लगा, ताकि हम अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।